हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और इन प्रश्नों में से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम 2025 के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाले हैं। और इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ठीक है, और साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट करते रहना है ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। राजस्थान की हस्तकला में कौन सी कला प्रमुख है? तो देखिए, हस्तकला से जुड़े हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। उसके बाद में हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है, मूर्तिकला, चित्रकला, वस्त्रकला और धातुकला। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से अम, राजस्थान की हस्तकला में कौन सी कला प्रमुख है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, या सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। ठीक है, वस्त्रकला। राजस्थान में हस्तकला में जो प्रमुख कला है ये है वस्त्रकला। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में मीनाकारी का काम प्रमुखता से किया जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें मीनाकारी का काम प्रमुखता से किया जाता है? तो देखिए साथियों, इसके ऑप्शन हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह जिला जहाँ पर मीनाकारी का काम प्रमुखता से किया जाता है, यह जिला है जयपुर जिला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, राजस्थान की हस्तकला में कौन सा रंग प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो जिस रंग का प्रमुखता से यानी कि सबसे अधिक प्रयोग होता है राजस्थान की हस्तकला में, तो यह रंग कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग या फिर पीला रंग। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये रंग है लाल रंग। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान के किस जिले में ब्लॉक पेंटिंग का काम प्रमुखता से किया जाता है? तो देखिए ब्लॉक पेंटिंग, ठीक है, ब्लू पोट्री और ब्लॉक पेंटिंग में बहुत अंतर है, तो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर जिले में, जोधपुर जिले में, उदयपुर जिले में या फिर बगरू प्रिंट। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से ब्लॉक पेंटिंग का काम प्रमुखता से किस जिले में किया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बगरू प्रिंट। ठीक है, इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग का काम प्रमुखता से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है। राजस्थान की हस्तकला में सबसे कौन सी कला प्रारंभिक रूप से पुरुषों द्वारा की जाती है? तो देखिए राजस्थान की हस्तकला के अंदर ऐसी कौन सी कला है जो पुरुषों द्वारा की जाती हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है मूर्तिकला, ऑप्शन 2 है चित्रकला, ऑप्शन 3 है वस्त्रकला, ऑप्शन 4 है धातुकला। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से
जो इस प्रश्न का सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में वह कला जो प्रारंभिक रूप से पुरुषों द्वारा की जाती है, तो ये कला है मूर्ति कला। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न 6 इस प्रकार है, राजस्थान के किस जिले में पत्थर की मूर्तियों का निर्माण प्रमुखता से किया जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 था, राजस्थान के किस जिले में पत्थर की मूर्तियों का निर्माण प्रमुखता से किया जाता है? तो ये जिला है जयपुर। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्ज़ाम के अंदर हूबहू छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान की हस्तकला में कौन सी कला प्रारंभिक रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है? पूर्व में क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुषों द्वारा जो प्रारंभिक कला की जाती है ये कौन सी है, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है महिलाओं द्वारा जिस कला में प्रमुखता से कार्य किया जाता है उस कला के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मूर्तिकला, चित्रकला, वस्त्रकला, धातु कला। तो देखिए महिलाओं द्वारा जिस कला में काम प्रमुखता से किया जाता है ये कला है वस्त्र कला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर हूबहू रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन 8 आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में काष्ठ कला का काम प्रमुखता से किया जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर काष्ठ कला का काम प्रमुखता से किया जाता है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, ऑप्शन 2 है जोधपुर, ऑप्शन 3 है उदयपुर, ऑप्शन 4 है अलवर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में काष्ठ कला का काम प्रमुखता से किस जिले में किया जाता है? तो ये जिला है अपना अलवर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान की हस्तकला में कौन सी कला प्रमुखता से धार्मिक उद्देश्यों के लिए की जाती है? तो देखिए साथियों, राजस्थान की हस्तकला में से ऐसी कौन सी कला है जो धार्मिक उद्देश्यों से की जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मूर्तिकला, ऑप्शन 2 है चित्रकला, ऑप्शन 3 है वस्त्रकला, ऑप्शन 4 है धातु कला। तो देखिए जो कला धार्मिक उद्देश्यों के लिए की जाती है राजस्थान के अंदर, तो ये कला है मूर्ति कला, क्योंकि मूर्तियाँ धार्मिक स्थलों के लिए ही बनाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 10 इस प्रकार है, राजस्थान के किस जिले में रंगीन पत्थरों का काम प्रमुखता से किया जाता है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर रंगीन पत्थरों का काम प्रमुखता से किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रंगीन पत्थरों का काम उदय जयपुर में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 11 इस प्रकार है, राजस्थान की हस्तकला में कौन सी कला प्रमुखता से घरेलू उपयोग के लिए की जाती है। तो देखिए साथियों, राजस्थान की हस्तकलाएं जो हैं उनमें से ऐसी कौन सी कला है जो घरेलू उपयोग के लिए की जाती है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मूर्तिकला, चित्रकला और वस्त्रकला और धातु कला। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से वह कला जो घरेलू उपयोग के लिए की जाती है, तो ये कला है वस्त्रकला। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में चमड़े की कला पर काम प्रमुखता से किया जाता है। तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर चमड़े पर यानी कि चमड़े की कला पर काम प्रमुखता से किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा, ये ज़िला है जयपुर, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजस्थान की हस्तकला में कौन सी कला प्रमुखता से आभूषणों के निर्माण के लिए की जाती है। तो देखिए साथियों, हस्तकला वाला जो टॉपिक है राजस्थान के बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए, हस्तकला वाला जो टॉपिक है उसमें से हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास के अंदर लिया है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर पूछा गया है कि राजस्थान की हस्तकला में कौन सी कला प्रमुखता से आभूषणों के निर्माण के लिए की जाती है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मीनाकारी, जड़ाई कला, चित्रकला या फिर धातु कला। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये कला है मीनाकारी की कला। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के किस जिले में कांच की कला का काम प्रमुखता से किया जाता है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कांच की कला का काम किया जाता है। तो देखा साथियों, इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये जिला है जयपुर। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की हस्तकला में कौन सी कला प्रमुखता से घरों की सजावट के लिए की जाती है। तो इसका ऑप्शन 1 है मूर्तिकला, चित्रकला, वस्त्रकला और धातु कला। तो इन चारों ऑप्शन में से जिस कला का प्रयोग घरों की सजावट के लिए किया जाता है, ये है वस्त्रकला, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो राजस्थान के जिस जिले में लकड़ी की कला का काम प्रमुखता से किया जाता है, ये जिला कौन सा है। तो देखिए साथियों, जिस जिले के अंदर लकड़ी की कला का काम प्रमुखता से किया जाता है, तो इन जिलों के नाम हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अलवर जिले में लकड़ी की कला का काम प्रमुखता से किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
राजस्थान की हस्तकला में कौन सी कला प्रमुखता से धार्मिक स्थलों की सजावट के लिए की जाती है? तो देखिए साथियों, जो कला धार्मिक स्थलों की सजावट के लिए प्रयोग की जाती है, तो उस कला का नाम है ऑप्शन 1 मूर्तिकला, चित्रकला, वस्त्रकला, धातुकला। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह कला है मूर्तिकला, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मंदिरों के अंदर मूर्तियाँ ही नहीं होंगी तो मंदिर किस काम के होंगे? तो इसीलिए धार्मिक स्थलों की सजावट के लिए मूर्ति कला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में पत्थर की मूर्तियों का निर्माण प्रमुखता से किया जाता है? चलिए तो इसका आंसर कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर होगा जयपुर में पत्थर की मूर्तियों का काम प्रमुखता से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की हस्तकला में कौन सी कला प्रमुखता से घरेलू उपयोग के लिए की जाती है? तो देखिए साथियों, जो कला घरेलू उपयोग के लिए की जाती है ये है वस्त्र कला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस जिले में रंगीन पत्थरों का काम प्रमुखता से किया जाता है? तो ये कौन सा जिला है जहाँ पर रंगीन पत्थरों का काम प्रमुखता से किया जाता है? तो ये है अपना जयपुर जिला, ऑप्शन ए। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान की प्रमुख हस्तकला इससे जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और इन 20 ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए इस हस्तकला वाले टॉपिक से आपके एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इनमें से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी साथी BSTC, PTT और जेल प्रहरी एग्ज़ाम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस चैनल पर हम राजस्थान जीके और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोजाना कवर कर रहे हैं। तो चैनल को अभी से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे हम आपको इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस लेकर के आएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।